एडवांस 2025 का क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व कर रखा है। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एक सीक्वेंस क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कोई एक्स आपके पास एक एराइल ब्रोमाइड है और एराइल ब्रोमाइड के ऑर्थो पोजिशंस पे एसिटल कैप्ड ग्रुप लगा रखा है और इसको एन ड्राई ईथर के साथ ट्रीट किया जा रहा है। सो ऑब्वियसली फेटिक रिएक्शन होगा और मोर एवर सेल्फ फेटिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ में जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो आपके पास ग्रुप प्रेजेंट है, जो एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, एसिटल ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और एल्डिहाइड में वापस कन्वर्ट होगा। सो कुछ इस तरीके से आपका पी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कपल भी करेगा और साथ साथ में ऑर्थो पोजिशन पर CHO भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस पी को ट्रीट किया जा रहा है NaOH के साथ, तो ऑब्वियस है आपके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट है, कोई अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। सो दिस विल अंडरगो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। सो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होगा, वन ऑफ द CHO विल गेट ऑक्सीडाइज टू COH एंड अनदर गेट रिड्यूस टू अल्कोहल CH2OH। ओके, अच्छा उसके बाद इस क्यू की फॉर्मेशन जो होगी इसको ट्रीट किया जा रहा है सोडा लाइम के साथ। सो ऑब्वियसली सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा और COH H से रिप्लेस हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको R प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद इस R प्रोडक्ट को PBr3 के साथ ट्रीट किया जा रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सो OH हट के Br आ जाएगा और T का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस T को R के साथ ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस R को NaH के साथ ट्रीट किया जा रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो जब भी T को ये R को आप NaH के साथ ट्रीट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, NaH प्रोड्यूस करेगा हाइड्राइड, इट्स अ वेरी गुड बेस। और ये बेस क्या करेगा, इस OH से एसिडिक हाइड्रोजन को खींच ले जाएगा और कुल मिला के आपके पास अल्कोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अब इस अल्कोक्साइड आयन को ट्रीट किया जा रहा है T के साथ और T आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड है। सो इनके बीच में विलियमसन सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा, विलियमसन रिएक्शन होगा और विलियमसन होने के बाद कुल मिला के ईथर्स का फॉर्मेशन होगा। सो ईथर जो आपके पास बनेगा S, फाइनल ईथर जो आपके पास बनेगा कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, अब सवाल में इनके परसेंटेज यील्ड्स दे रखे थे। जो X आपका था उसके 16 मोल लिए जा रहे हैं और जो P था, अब क्योंकि X के 16 मोल लिए जा रहे हैं, आपको पता कपलिंग रिएक्शन होगा, फिटिंग एक टाइप का कपलिंग रिएक्शन है। अगर 2 मोल लिए जाएं तो 1 मोल बनेगा, इसका मतलब 16 मोल लिए गए थे तो 8 मोल बनेगा। सो जो P आपके पास बनेगा उसके 8 मोल बनेंगे और सवाल में ये मेंशन कर रखा था कि 100% यील्ड था तो इसका 8 मोल बनेगा। ओके, उसके बाद आगे जितने भी रखे हैं सबका 50% बन रहा है तो हम सबको 50% लेके चलेंगे। सो 8 से अगले वाले में 4 मोल बन गए, उसके अगले वाले में 2 मोल हो गए क्योंकि और 50% आधा हो जाएगा। इसका अगले वाले में 50% बनेगा तो 1 मोल हो जाएगा और जो S है वो इसका 50% बनेगा तो उसमें आधा मोल हो जाएगा। अब इस पूरे मॉलिक्यूल का जो ईथर आपके पास बना, इस पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल लीजिए। सो इसका मोलर मास आ जाता है 360 और आपको पूछा गया था कि इसका मास कितना आएगा, इसका अमाउंट कितना आएगा ग्राम्स में। मोलर मास इसका 360 है और इसके मोल्स आ गए 0.5। सो इसका जो अमाउंट आएगा, इसका जो मास आएगा दैट विल बी इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास एंड ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू 175 ग्राम मल्टीप्लाई करने पे। तो दिस 175 ग्राम विल बी द फाइनल आंसर।